Some journeys are not about reaching a destination, they are about discovering yourself. Thousands of kilometers, endless roads, high mountain passes, frozen rivers, starry nights, and memories that last forever. This is not just a road trip, this is our Ladakh adventure. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जस्पा डे 2 ऑफ आवर लद्दाख रोड ट्रिप। आज का दिन हमारे एंटायर जर्नी का सबसे एक्साइटिंग और एडवेंचरस दिन होने वाला है। आज हम अप्रॉक्सीमेटली 330 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं और शाम तक हमें ले पहुंचना है बाय क्रॉसिंग सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पासेस एंड मोस्ट ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स इन द हिमालयाज। तो सुबह 7 बजे हम जिस्पा से ले के लिए निकल पड़ते हैं एंड जिस्पा से आगे बढ़ते ही माउंटेन्स और बड़े होते जा रहे हैं, हवा और ठंडी होती जा रही है और एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। अब दारचा से ले जाने के लिए 2 रूट्स हैं। आप शिंकुला टॉप भी चूज़ कर सकते हैं, आप बारालाचला पास भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जर्नी है बाय बारालाचला पास। और ये जो बर्फ़ से ढके पहाड़ आप देख रहे हैं, ये बारालाचला रूट में आते हैं। मिड जून टू सितंबर यूजुअली यहाँ का रोड एक्सेसिबल रहता है, लेकिन फिर भी जून टू सितंबर में आपको लाइट रेन, स्नोफॉल, फॉग और स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करना पड़ सकता है। विद इन मिनट्स यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है एंड पहाड़ों का वेदर वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट बारालाचला की हाइट पे आपको ये स्नोफॉल देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप सुबह निकलें, दोपहर में निकलें या फिर शाम को आएँ। So finally now we are at 16,040 feet above sea level, surrounded by snow, silence and endless mountains, where every turn feel like a scene from another world. Welcome to Baaralachala. Baaralachala is a gateway to the high Himalayas. बारालाचला का मतलब ही है पास विद क्रॉस रोड्स। हिस्टोरिकली ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट हुआ करता था जो लद्दाख, स्पीति, जांगसर और लाहौल वैली को कनेक्ट करता था। एंड इसी के पास लोकेटेड है फेमस सूरज ताल लेक, डीप ब्लू वाटर के साथ सराउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स। टेम्परेचर काफ़ी लो है तो ऑक्सीजन नोटिसेबली थोड़ा कम फील होता है यहाँ पर। और अब तक हम 2 घंटे का स्ट्रेच कंप्लीट कर चुके थे। टाइम हो रहा था 9 AM और अब एक छोटी सी ब्रेक ली हमने फॉर ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम डिसेंड करते हुए सरचू की तरफ बढ़ने लगे। हमारी आज की डेस्टिनेशन ले यहाँ से 269 किलोमीटर्स रह जाता है। यहाँ से लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो गए, ग्रीन वैलीज ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है। अब सामने थे एंडलेस बैरन माउंटेन्स, वाइड वैलीज, ओपन रोड्स और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स। और फाइनली हम पहुंच गए सरचू, ऑल्टीट्यूड अराउंड 14,000 फीट। सरचू हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर रीजन के पास लोकेटेड है। सरचू को इस रूट पर सबसे फेमस ओवरनाइट हॉल्ट लोकेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ टेंट कैंप्स, कैफेज और एडवेंचर ट्रैवलर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। रोड की दोनों तरफ माउंटेन्स और बीच में फ्लोइंग रिवर एक परफेक्ट हिमालयन सेटिंग क्रिएट करती है। हमने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ली फॉर फोटोज एंड वीडियोस और उसके बाद स्ट्रेच किया एंड देन अपने नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो गई। अब असली लद्दाख स्टार्ट होने जा रहा है, हिमाचल के बॉर्डर के उस पार। तो सरचू में आपको रेगुलर चेकिंग के लिए रुकना पड़ता है, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आपको जाने दिया जाता है।
सरचू के बाद शुरू होते हैं वर्ल्ड फेमस गाटा लूप्स, द लेजेंडरी 21 हेयर पिन बेंड्स, एक के बाद एक। माउंटेन्स को जिगजैग पैटर्न में क्लाइंब करते हुए रोड ऊपर चढ़ती रहती है, नीचे वैली और ऊपर वाइंडिंग रोड का व्यू एकदम देखने लायक होता है। यहाँ पे ड्राइव करना या राइड करना अपने आप में ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हर टर्न के साथ ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे गेन होता रहता है और सीनरी और भी ग्रैंड लगने लगती है। गाटा लूप्स क्रॉस करते वक्त आप वहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक वाटर बॉटल्स भी देखोगे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बहुत टाइम पहले यहाँ पर 2 ट्रक ड्राइवर्स थे, जिनमें से एक की प्यास की वजह से बिना पानी के मौत हो जाती है और तब से लेकर आज तक ये बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि वहाँ से क्रॉस करते वक्त आप एक वाटर बॉटल ज़रूर छोड़ के जाएं। लेकिन इतने सुंदर माउंटेन्स में इतना प्लास्टिक, आई डोंट थिंक ये एक अच्छी बात है। आप चाहें तो वहाँ पर जाते जाते अपनी बॉटल से पानी गिरा के जा सकते हो। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा बेटर है। Now after conquering the legendary Gata loops, finally we are at Nakila. Nakila is one of the lesser known but incredibly scenic mountain passes on the Leh-Manali highway. Altitude approximately 15,547 feet, and it's located between Sarchu and Pang. What makes Nakila special is that it doesn't have the snow-covered fame of Bara Lachala or the height of Taglangla, but it offers a raw and rugged Himalayan landscape. And one of the most interesting thing about Nakila is the feeling of isolation. यहाँ कोई village नहीं है nearby, no greenery and very little traffic. नाकीला पास क्रॉस करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए पहुंच जाते हैं लाचुंगला पास, जो सी लेवल से लगभग 16,600 फीट की हाइट पर है। जैसे ही हम इस पास के करीब पहुंचने लगते हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और विंड्स आपको चीरते हुए जाती है। हर तरफ टावरिंग माउंटेन्स, डीप वैली, रग टेरेन नज़र आ रहा है। The most amazing thing about La Chungla is its raw and untouched beauty. यहाँ आपको ना ही ज़्यादा क्राउड मिलेगा, ना ही टूरिस्ट मिलेंगे और ना ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सिर्फ आप हिमालयाज़ और नेचर का असली रूप। एट दिस ऑल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इवन सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स कैन मेक यू फील ब्रेथलेस। लेकिन यहाँ का व्यू भले ही हर चैलेंज को वर्थ बना देता है, बट फिर भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी पासेस पे ना रुकें। After descending from La Chungla, the road passes through spectacular canyon-like landscapes before reaching Pang. और अब तक हम approximately 170 किलोमीटर्स जिस्पा से यहाँ तक कवर कर चुके थे। यहाँ का ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 15,200 फीट है एंड पांग एक स्मॉल सेटलमेंट है जो ट्रैवलर्स के लिए इम्पॉर्टेंट स्टॉप माना जाता है। यहाँ रोड साइड ढाबाज और आर्मी की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं ली और हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं। पांग के बाद सडनली लैंडस्केप फिर से चेंज हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं आइकॉनिक मोर प्लेन्स, एंड दिस इज इंडियाज हाईएस्ट ओपन हाईवे स्ट्रेच। अब पांग से आगे अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स लॉन्ग आपको प्लेन स्ट्रेच मिलेगा। एक साइड माउंटेन, दूसरी साइड माउंटेन्स और बीच में परफेक्टली स्ट्रेट रोड। ये सेक्शन लद्दाख ट्रिप का ड्रीम सीक्वेंस माना जाता है। रोड होराइजन तक सीधी जाती हुई दिखती है। यहाँ ड्राइव करने का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ओपन स्काइज, मैसिव लैंडस्केप और फ्रीडम की अल्टीमेट फीलिंग।
और आपको डेब्रिंग तक ऐसे ही प्लेन रास्ता मिलता है। और अब हम पहुंच गए हैं डेब्रिंग। ये तागलांगला से पहले मेजर स्टॉप पॉइंट माना जाता है। यहाँ आर्मी कैंप्स और बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ली फॉर फूड, क्योंकि इसके आगे वेट कर रहा था हमारा आज का फाइनल हाई ऑल्टीट्यूड चैलेंज तागलांगला। प्लेन्स की एंडलेस रोड्स के बाद डेब्रिंग को क्रॉस करने के बाद हम अपने आज के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तागलांगला पास। जैसे ही रोड क्लाइंब करना शुरू होता है, ऑल्टीट्यूड रैपिडली फिर से इंक्रीज होने लगता है। हर टर्न के साथ माउंटेन्स और भी बड़े लगने लगते हैं। हवा इतनी ठंडी, मानो आपने जितने भी कपड़े पहने हो आपको वो कम लगने लगेंगे। पैर, हाथ, आपकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लगेगी और फिर कुछ देर बाद आपको दिखेगी वो सीनिक ब्यूटी जो आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा व्यू जो आपने कभी प्लेन से पहाड़ों का देखा होगा, वो आप इस रोड से देखोगे और आपको ये पहाड़ इतनी क्लोज महसूस होंगे कि आज तक आपने जैसा कभी महसूस नहीं किया होगा। It feels like a dream. 17,480 feet above sea level and closer to the clouds than ever before. So now standing here was a special feeling. It wasn't just another mountain pass. It felt like a reward for everything we had experienced since leaving Jaspa. Baralachala, Sarchu, Gata Loops, Nakila, Lachungla, Pang, more plains, all those incredible places had led us to this moment. हर डायरेक्शन में यहाँ सिर्फ माउंटेन रेंजेस, endless peaks stretching all the way to horizon. It feels like you have conquered one of the toughest and most beautiful roads in India. हमने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, फोटोज वीडियोस कैप्चर की और बस इस मोमेंट को एंजॉय किया। और अगेन 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद हम यहाँ से फिर से निकल पड़े। After Taglangla, the road descends towards Leh and passes through several important villages and landmarks of Ladakh. सबसे पहला विलेज आता है तागलांगला से 20 किलोमीटर्स पे रुमसे। ये फर्स्ट मेजर विलेज है जब आप तागलांगला से लेह की तरफ आते हो। It's a beautiful green valley after hours of barren landscapes. छोटा सा गांव है और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैवलर्स टी कॉफ़ी ब्रेक एंड फोटोज़ के लिए रुकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, आप चाहें तो यहाँ पे रुक के जा सकते हैं। एंड इसके बाद आता है लद्दाख का वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज सराउंडेड बाय कलरफुल माउंटेन्स एंड ट्रेडिशनल लद्दाखी हाउसेज, फेमस फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड सीनिक लैंडस्केप्स, which is approximately 15 kilometers from Rumse. और इसके बाद आता है मेजर चेक पॉइंट ऑन ले मनाली हाईवे। Here you will see the beautiful Indus River. यहाँ से रोड स्प्लिट हो जाते हैं टुवर्ड्स ले, पैंगोंग लेक एंड हानले। इसके बाद आता है ले का एक इम्पॉर्टेंट टाउन कारू, गेटवे टुवर्ड्स हेमिस, पैंगोंग लेक एंड द अदर ईस्टर्न लद्दाख डेस्टिनेशंस एंड फ्यूल स्टेशन एज वेल। यहाँ से रेस्टोरेंट एंड होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। एंड इसी रूट में आपको थिक्से मोनेस्ट्री एंड शे पैलेस भी मिल जाएंगे, which are located just before Leh. And here is our final destination, Leh, surrounded by mountains with views of monasteries, palaces and the Sok range. Mostly travelers reach here by late afternoon after crossing Taglangla. So yes, हमें भी शाम के 5 बज चुके हैं यहाँ पहुँचने के लिए। So here is our homestay. Let's check in. ये शांति स्तूपा से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है and it's very beautiful and one of the best homestays in Leh. It's
Tukchu Homestay. Now let me give you a quick tour. Alright, so this is the time to take some rest. I'll upload the next video very soon. Thank you so much for watching.